हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते इसी तरीके से हैं। पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर वन लाइन। और जब इस तरीके से होलिस्टिक वे में पढ़ाई होती है तो वो एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफी आसान हो जाता है। और अमूमन जो लोग तैयारी करते हैं वो इन सब चीजों को फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं, इसीलिए वो सिलेक्शन से काफी समय तक दूर रहते हैं और चीजें उनको लॉन्ग टाइम तक याद भी नहीं रहती। दोस्तों, हमारा एसएससी में सिलेक्शन हुआ, रेलवे में सिलेक्शन हुआ, हमने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया, तो उसमें इन सब चीजों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, इसीलिए ये सारी बातें आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग निर्वाचन आयोग पढ़ रहे थे, भाग 15 पढ़ रहे थे। भाग 15 में हम लोग उसके संवैधानिक प्रावधान पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय स्तर की दल के मान्यता के प्रावधान, राज्य स्तरीय दल की मान्यता के प्रावधान, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के बारे में प्रावधान पढ़ चुके हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है परसीमन आयोग के बारे में। ठीक है, तो परसीमन आयोग के बारे में आज बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। पूरे सेशन तक बने रहिएगा, क्वेश्चन अगर आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, परिसीमन आयोग के बारे में सीधा सीधा पहली बात ये पूछ लेता है, क्या परिसीमन आयोग एक संवैधानिक संस्था है? तो दोस्तों, यहां पर यह ध्यान देना है, परिसीमन आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि संविधान में परिसीमन आयोग के बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। यह चीज ध्यान देनी इसकी पहली लाइन से। लेकिन कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं जिनसे परिसीमन आयोग के गठन की बात निकलती है, लेकिन स्पष्टता यह नहीं कहा जा सकता है कि परिसीमन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। जैसे निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में डायरेक्ट है, संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 329 तक डायरेक्ट उसके गठन की बात की गई है, तो वो संवैधानिक आयोग हो गया। लेकिन परिसीमन आयोग के बारे में इस तरीके से डायरेक्ट बात नहीं लिखी गई है। ठीक है, ये चीज। तो इसके संवैधानिक प्रावधान के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, कि अनुच्छेद 82 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 82 कहता है कि संसद प्रत्येक जनगणना के बाद, अमूमन जनगणना 10 वर्ष पर होती है, और जनगणना 10 वर्ष पर होती है, तो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। दूसरी जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। तब से नियमित जनगणना होने लगी। 81 है तो 10-10 साल बाद तब से नियमित जनगणना होने लगी। ठीक है, तो यह ध्यान देना है, आजादी के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई। ठीक, ये ध्यान देना है। अब कहने लगी है संविधान हमारी कि अनुच्छेद 82 में कि संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाएगी और उसके बाद एक परिसीमन आयोग का गठन करेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। तो परिसीमन अधिनियम बनाती है, अनुच्छेद 82 में कहा गया प्रत्येक जनगणना के बाद। ठीक है, परिसीमन क्या होता है दोस्तों, ये समझते हैं। परि माने चारों तरफ, परिमाप, आप लोग मैथ लगाते होंगे तो परिमाप पढ़ते हैं। परि माने चारों तरफ, और सीमन मतलब उसको सीमा निर्धारित करना, उसका बॉर्डर निर्धारित करना। किसका बॉर्डर निर्धारित करना? एक निर्वाचन क्षेत्र का। परिसीमन निर्वाचन क्षेत्रों का किया जाता है। जैसे लोकसभा को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया, मतलब 543 क्षेत्रों की सीमा निर्धारित की गई है कि इस सीमा के तहत ये संसदीय क्षेत्र होगा, ये संसदीय क्षेत्र होगा, इस सीमा के तहत ये संसदीय क्षेत्र होगा। ये काम परिसीमन आयोग करती है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और प्रत्येक जनगणना की बात करती है क्योंकि अनुच्छेद 82 कहता है। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं 84वां संविधान संशोधन जो 2001 है। ये कह रहा है कि वर्ष 2026 तक, मतलब 2001 की जनगणना हुई, उसके बाद 84वां संविधान संशोधन आया 2001 में, कह रहा है कि 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में परिवर्तन नहीं हो। मतलब अगर उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा की सीटें 80 हैं, पूरे भारत देश में लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो 2026 तक सीटें इतनी ही रहेंगी, इनमें परिवर्तन नहीं होगा। कौन सा संवैधानिक संशोधन कह रहा है? 84वां संविधान संशोधन 2001 कह रहा है। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि किस वर्ष तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों में परिवर्तन नहीं होगा? 2026 तक। और कौन सा संविधान संशोधन कहता है? 84वां संविधान संशोधन 2001। और अभी संवैधानिक प्रावधान पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 82। ये परिसीमन आयोग से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। अब परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार।
संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। इसीलिए परिसीमन आयोग एक प्रकार की वैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय। तो परिसीमन आयोग एक प्रकार की सांविधिक निकाय है, या सांविधिक आयोग है, या विधिक आयोग है, क्योंकि इसका जिक्र डायरेक्ट संविधान के अनुच्छेदों में ना होकर के संसद के द्वारा बनाई गई विधि आरपीए एक्ट 1950 के तहत होती है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट, मतलब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के द्वारा किया जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी। ये हो गया परिसीमन आयोग के बारे में कुछ अनुच्छेद, कुछ संवैधानिक संशोधन और कुछ एक्ट याद रखना है आपको। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके सदस्य। सदस्य कौन कौन होते हैं परिसीमन आयोग के? परिसीमन आयोग के सदस्य सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक, ये ध्यान देना है। मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, या मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा नामित कोई चुनाव आयुक्त होता है, ये ध्यान देना है। उसके बाद होता है राज्य चुनाव आयुक्त, जिस राज्य में चुनाव करवाना है उससे संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो परिसीमन आयोग में कौन कौन से सदस्य होते हैं, ये ध्यान देना है। सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं है तो उनके द्वारा नामित कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त हो जाएगा। दूसरा, जिस राज्य से संबंधित, जिस राज्य में चुनाव होना है या जिस राज्य में परिसीमित करना है, जिस राज्य में परिसीमन करना है, उस राज्य से संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त होंगे। ठीक है, ये तो ये हो गया परिसीमन आयोग के बारे में। अब हम लोग देखते, अभी देखना अनुच्छेद 82 क्या कह रहा है, संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है। तो अब देखते परिसीमन आयोग कितनी बार बनाया गया है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो परिसीमन आयोग दोस्तों 5 बार गठित किया गया, ध्यान दीजिएगा 4 नहीं है दोस्तों, 5 बार गठित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो 5 बार कब याद करना है, 52, 62, 72, 2, 52, 62, 72, 2 4 ही हुआ और तीसरा 20, 2 का उल्टा कर दीजिए, 2 0 20 आ जाएगा। 52, 62, 72, 2 के अधिनियम के अनुसार 1952 में, 1962 में, 72 के अधिनियम 1973 में आयोग का गठन हुआ और 2002 के अधिनियम के तहत 2002 में आयोग का गठन हुआ और 2020 के अधिनियम के तहत 2020 में आयोग का गठन हुआ। मतलब जो परिसीमन आयोग का गठन हुआ अभी तक 5 बार गठन हुआ है। पूछा जाए 1952, 1962, 1973, 2002 और 2020 में हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो नवीनतम परिसीमन आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। मतलब नवीनतम परिसीमन आयोग रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, ये ध्यान देना है, नवीनतम परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन है, रंजना प्रकाश देसाई है दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब हम लोग देख लेते हैं परिसीमन आयोग के क्या क्या कार्य। जैसे निर्वाचन आयोग के कार्य देख चुके थे पिछली क्लासेस में, अब इसमें देखते हैं परिसीमन आयोग के क्या क्या कार्य। तो परिसीमन आयोग का कार्य क्या है, अभी हम लोग देख लेते हैं। परिसीमा निर्धारित करना निर्वाचन क्षेत्रों की। तो लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का सीमांकन करना, पुनः सीमांकन करना। मतलब 1952 में जो सीमांकन किया गया था उससे अलग हटके 1962 में किया गया होगा, क्योंकि 10 साल में जनसंख्या बढ़ गई होगी। फिर 1972 में किया गया होगा, फिर 72 के बाद 1952, 62, 72 के बाद 2002 में किया गया और 2002 में यह निर्धारित कर दिया गया 84वां संविधान संशोधन 2001 में कि 2026 तक यही होंगी सीटें। ठीक, ये ध्यान देना है 2026 तक। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। तो परिसीमन आयोग का काम क्या है, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का सीमांकन करना। ठीक, ये हो गया जनगणना के आधार पर। दूसरा, परिसीमन आयोग के आदेश जो दिया जाता है, जो परिसीमन आयोग अपना आदेश देती है, उस आदेश को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, ये नहीं कि परिसीमन आयोग ने अपने आदेश सुनाया तो उसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दे, मतलब सरकार जाके चुनौती दे रही है, नहीं। जो परिसीमन आयोग लोकसभा विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमा कर देगी, परिसीमित कर देगी, सीमा निर्धारित कर देगी, वो अटल सत्य। ठीक है, सरकार, न्यायालय, विधानसभा, लोकसभा कुछ नहीं कर सकती है। ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। इसीलिए लोकसभा और राज्य की विधानसभा उसमें कोई संशोधन और कोई सुधार नहीं कर सकती। मतलब परिसीमन आयोग के कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय से स्वतंत्रता और लोकसभा और विधानसभा से भी स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, ये तीनों निकाय उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, परिसीमन आयोग द्वारा प्रदत्त राज्य के प्रतिनिधित्व में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।
अगर उत्तर प्रदेश में उसने कह दिया कि 80 सीटें होंगी, बिहार में 42 सीटें होंगी, महाराष्ट्र में 48 सीटें, तो उसमें प्रतिनिधित्व में, उसके प्रतिनिधित्व में कोई परिवर्तन ना तो न्यायालय ना तो सरकार के द्वारा किया जा सकता है संशोधन। ठीक है, ये चीज है। लेकिन जनगणना के आधार पर एससी और एसटी की सीटों में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एससी हैं मतलब शेड्यूल्ड कास्ट हैं, उनको लोकसभा की 543 सीटों में कितनी सीटों में आरक्षण दिया गया है? तो 84 सीटों का। और एसटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति, उनको 47 सीटों में आरक्षण दिया गया है। और टोटल अगर जोड़ देते हैं एससी और एसटी को तो 131 सीटें एससी और एसटी को आरक्षित हैं। ये ध्यान देना है 543 में से। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दें। तो दोस्तों आज हम लोग परिसीमन आयोग के बारे में पूरा बहुत डिटेल से पढ़ लिए हैं। अगर क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे परिसीमन आयोग, निर्वाचन आयोग में सुधार से संबंधित कौन कौन से निकायों का गठन किया गया था, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों सेव वाटर सेव लाइफ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।